It is one of the oldest civilization of the world, oldest and extremely well planned. वेल प्लान इन अ सेंस कि अगर हम उसी दौर के 3000 BC के हिसाब से अगर हम कोई और सिविलाइजेशंस को देखें, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस देखें, सुमेरियंस देखें, असेरियंस देखें जो कि इजिप्ट में थी, या फिर सीरिया में थी, जो कि अर्लियर सिविलाइजेशन या फर्टाइल क्रिसेंट भी कहते हैं, उन सब से अगर हम कंपेयर करें तो उन सबसे ज़्यादा वेल प्लान्ड और वेल डेवलप्ड थी। और ऐसा लगता था कि एक बहुत ही सिविलाइज्ड नेशन जो है वो इतने ज़माने पहले जो है वो सेटल्ड है। कि 1920s में ब्रिटिशर्स लेइंग डाउन द रेलवे ट्रैक एंड वन ऑफ द इंजीनियर ही नोटिस समथिंग अनयूजुअल अंडर द अर्थ, तो उसने जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को कॉल आउट किया, सर जॉन मार्शल को उस वक्त, और उन्होंने ये देखा कि इसमें जो इनकी जो ब्रिक्स हैं वो बड़ी तरीके से जो है फॉर्म्ड हुई हैं। तो फिर उन्होंने उसको जो है परमिशन के साथ वहाँ पर डिगिंग शुरू करी, आर्कियोलॉजिस्ट बुलाए, इंजीनियर्स बनाए, and then they found out that there is a whole city beneath the earth that has been excavated. अभी भी उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो एक्सकेवेट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट की अगर हम उसको कहें उसकी तरफ से। लेकिन इसके बावजूद भी इटालियंस हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन्स हैं, इवन अमेरिकन्स हैं, वो सब आते रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च करते रहे हैं। इसकी लैंग्वेज एक ऐसा मामा है जो अभी तक हल नहीं हो पाया, इसकी लैंग्वेज को अभी तक लोग डिसिफर नहीं कर पाए हैं कि क्या इनकी जो राइटिंग्स हैं वो क्या बयान करती हैं। लेकिन बट देयर आर साइंस, देयर आर डिफरेंट साइंस जो कि हमको सील्स पे मिलती हैं, दीवारों पे मिलती हैं, बुल कार्ड्स के हवाले से, वो सब चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि दे वर वेरी वेल प्लान्ड एंड वेरी वेल डेवलप्ड। इसके ज़वाल की क्या वजूहात हैं? ज़वाल की 2-3 वजूहात हैं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डाउनफॉल को जो है वो हिस्टोरियंस अग्री नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बात पे अग्री करते हैं कि दे माइट बी एन अर्थक्वेक और दे माइट बी अ फ्लड। कुछ स्टोरीज़ ये भी कहते हैं कि आर्यंस एक नेशन थी जो कि पर्शिया के साइड से आ रही थी, और पर्शिया से भी अगर हम पहले की बात करें तो वो नॉर्दर्न यूरोप से आ रही थी, ट्रैवल करते करते जर्नी उनकी बहुत सालों की जर्नी है, एंड दे फाइनली एंटर्ड इनटू दिस पार्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया था मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं, माउंट ऑफ द डेड, और दैट वाज नॉट एक्चुअली द नेम एट दैट टाइम, अब जो उसका नाम होगा, लेकिन उस पर अटैक किया उन्होंने और लोगों एक बहुत बड़ा मैसेकर किया, और फिर वहाँ की सिविलाइजेशन जो है ऐसा ऐसा तबाह होती चली गई। जो कुछ लोग उसमें से बच गए थे दे एक्चुअली ट्रेवल्ड और ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स द इंडियन साइड, वो इंडिया में चले गए, जो मॉडर्न डे इंडिया है, वहाँ जाकर सेटल हो गए। ये भी एक थ्योरी है। हैंडक्राफ्ट का काम, कपड़े के ऊपर कलर का काम। अब कपड़ा 4,500 से 5,000 साल के दरमियान यहाँ कपड़ा मिलता है। कपड़े की 3 चीज़ें मिली। एक तो बादशाह के मुजस्मा जो मिला यहाँ पे, उनके ऊपर फैब्रिक ओढ़ा हुआ है, तो कपड़ा है। इतना भी एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर्स हैं, वो आज के अजरक के पैटर्न वो भी यहाँ में यहीं से मिलते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि अजरक का ताल्लुक इधर से है या मेटल्स के हवाले से बात करते हैं, तो कुछ टूल्स हैं जिसके हवाले से वो बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने किंग प्रीस्ट का ये है, एक स्टैचू है, तो इसमें जो इसके डिज़ाइन हैं, इसके जो डिज़ाइन इस तरह से मिले हैं, उसके डिज़ाइंस के पैटर्न्स जो हैं वो अजरक से मैच करते हैं, जो कि मॉडर्न डे में या मिडीवल टाइम्स में अजरक फॉर्म की गई। तो इस वजह से लोग उसको ट्रेस आउट करते हैं कि शायद ये पैटर्न्स जो हैं वहाँ से इंट्रोड्यूस हुए हों, वहाँ से चले आए हों। देखिए, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपको अपने कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन रखना है, प्रिजर्व रखना है, तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी हुकूमत की होती है।
लेकिन मोहनजोदड़ो एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी कि इसकी लिए बहुत बड़ी फंडिंग आई भी है, ऐसे नहीं कि फंडिंग नहीं भी आई, फॉरेन फंडिंग भी आई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारी हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती ज़्यादा। और जैसे आपने कहा कि ये एक जो है वो पिकनिक पॉइंट की तरह बन गया है, इसकी कोई हिफाजत ऐसी नहीं की जाती है। जैसे कि बाहर के मुल्कों में सिखाया जाता है कि आपका ये हेरिटेज है, विरसा है, और आपको इसको मेंटेन करना है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ लोग जाके उसको टच कर रहे होते हैं। इट्स नॉट कि वो कोई बहुत हल्की सी चीज़ है, डैमेज हो जाएगी, लेकिन बार बार अगर लोग उसको जाके टच करेंगे तो वो अल्टीमेटली उसका जो है वो इफ़ेक्ट ख़राब हो जाएगा। कि ये सारे काम गवर्नमेंट्स के होते हैं। हम शऊर पैदा कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, हम अपने तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने तौर पे इतना वास्ट काम नहीं कर सकते जो कि नेशन को हेल्प करे। एक बहुत बड़ा टूरिज़म स्पॉट बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आ सकता है और आपकी टूरिज़म इंडस्ट्री बेहतर हो सकती है। तो हम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और हम सारे स्टूडेंट्स मिलकर सिर्फ शऊर पैदा कर सकते हैं। हम वहाँ पे लोगों को सिखा सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कैंपिंग कर सकते हैं, अपने समर कैंप्स वहाँ पे लगा के उनको समझा सकते हैं कि अगर जो वहाँ पे पिकनिक के लिए भी आ रहे हैं उन लोगों को बता सकते हैं। ये जो सिखाने का मकसद ये होता है कि उसके लिए कोई सिखाने वाला हो। अब तक कोई सिखाने वाला भी उस चीज़ के लिए नहीं है। जब सिखाने वाला ही नहीं है तो फिर सीखेंगे क्या हम उस चीज़ से। 90% एक्सकेवेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है हुकूमत की। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि जो ऑलरेडी एक्सकेवेट हो गया है पहले उसको भी मेंटेन किया जाए। यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ऐसी जगहों पर जो है वो आप कॉन्सर्ट्स करेंगे तो वो कैसे, मतलब हुकूमत से ही अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो चीज़ें फिर तबाही की तरफ ही जाएंगी।